नवंबर को ही नोटबंदी एक ऐसा फैसला था जिसने हर भारतीय नागरिक के जीवन पर असर डाला है। करीब 40 दिन बाद भी इसका प्रभाव हर जगह दिख रहा है और लगातार इसके फायदे नुकसान की चर्चा हो रही है पूरे देश में। लेकिन संसद में नोटबंदी पर चर्चा का समय ही नहीं मिल पा रहा है। शीतकालीन सत्र में महज एक दिन बच गया है और अब तक हमारे नेता नोटबंदी पर बहस नहीं करा पाए हैं। हाँ, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अनेक हुए हैं, लेकिन आमने सामने बैठकर विपक्ष और सरकार इस बड़े मुद्दे पर बात करने में असफल रही है। शायद इसलिए आज निराश होकर वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को कहना पड़ा कि इस लड़ाई में चाहे जिसकी भी हार या जीत हो, हार तो आखिर में संसद की ही हो रही है। संसद में आज ये फर्क करना मुश्किल हो गया कि सरकार कौन है और विपक्ष कौन। अगुस्ता वेस्टलैंड पर चर्चा की मांग को लेकर सत्ता पक्ष के सांसदों ने इतना हंगामा किया कि स्पीकर को कहना पड़ा कि ट्रेजरी बेंच के लोग शांत हो जाएं। I request the treasury benches please go back. Don't display placards. लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। नतीजा, विपक्ष ने सरकार पर संसद नहीं चलने देने का आरोप लगा दिया। The ruling party which is disturbing the house, that is the ruling party which is nowadays a parliament to function. I think this should go on record. ऐसा ही कुछ नजारा लोकसभा में नजर आया, जहां विपक्ष नोटबंदी पर बहस चाह रहा था और सरकार अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाले पर। अंत में सिर्फ हंगामा हुआ। चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए हम तैयार थे, तैयार है, तैयार रहेंगे, लेकिन ये लोग 20 दिन से उसको रोक के रखा है। इस हंगामे से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी इतना दुखी हुए कि संसद स्थगित होने के बाद भी 15 मिनट तक वहीं बैठे रहे। उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी अपना दुख जताया और कहा कि कोई भी जीते या हारे, इस हंगामे से हार तो संसद की ही हो रही है। दुखी आडवाणी ने इस्तीफे की बात भी कर डाली। आडवाणी के बयानों का असर उनकी पार्टी पर पड़ेगा या नहीं, कहना मुश्किल है, लेकिन उनका बयान देश का मूड जरूर बता रहा है। वो ये कि विपक्ष और सरकार की इस लड़ाई में आखिरकार लोकतंत्र का ही नुकसान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो सरकार लगातार कह रही है कि वो डिबेट चाहते हैं नोटबंदी पर, लेकिन विपक्ष डिबेट से भाग रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार इस पर नहीं बात करना चाहती है। आखिर सच्चाई क्या है? कौन डिबेट से भाग रहा है? इस पर आज हम बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। हमारे इस ट्विटर पोल में आप जुड़िए, ऑनलाइन पोल में जुड़िए, जहां हम जानना चाहते हैं कि आखिर कौन इस डिबेट को नहीं होने दे रहा है। इसमें 3 विकल्प हमने आपको आज दिए हैं: सरकार, विपक्ष या फिर दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह, नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ी हुई है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इनसे हम पूछेंगे कि क्या है आखिर राहुल गांधी का राज, कब सामने आएगा वो। राजीव राय हमारे साथ जुड़े हैं, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तथागत सतपथी बीजेटी, बीजू जनता दल के एमपी हैं, और साथ में ही रतन शारदा लेखक हैं, आरएसएस के समर्थक भी हैं, और वो भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अभय दुबे हमारे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट, और हर्षवर्धन त्रिपाठी, सीनियर जर्नलिस्ट, से भी बात होगी हमारी आगे। आइए शुरू करते हैं डिबेट को। प्रियंका जी, क्या कारण है कि संसद में एक सिंपल इतने बड़े मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पा रही है? क्या इसमें वाकई सिर्फ सरकार है जो चर्चा नहीं करा पा रही है? क्या आप लोग सच में सीरियस है उसको लेकर? देखिए, कारण तो एलके आडवाणी जी बार बार बोले चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ना ही स्पीकर ऑफ द हाउस, ना ही पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, जो सत्ता पक्ष की जवाबदेही होती है, वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से सदन में डिस्कशन नहीं हो रहा है। हमने शुरुआत में कहा था कि प्रधानमंत्री जी, जिनकी जवाबदेही नहीं थी कि डिमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट करने आए, पर उन्होंने अनाउंसमेंट किया। यह आरबीआई का काम था, आरबीआई के गवर्नर का काम था, पर क्योंकि उन्होंने अनाउंसमेंट किया, हम चाहते हैं, वो भी एक चुने हुए नेता हैं, बनारस से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उनकी भी जवाबदेही बनती है कि जो भी संसद में आकर दिक्कतें हैं उसका सामना करें, उनके सवालों के जवाब दें। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री जी सब जगह जा रहे हैं,
बातें वो एक तरफ की करते हैं, ना ही मीडिया के सवाल लेते हैं, ना ही विपक्ष के सवाल लेते हैं। विपक्ष भी चुनकर आई है, अब नंबर कम होंगे जो भी होंगे, विपक्ष भी चुनकर आई है। अगर आप सीरियस थे, अगर आप सीरियस थे, प्रियंका जी एक और सवाल आपसे, अगर आप वाकई सीरियस है जी प्रियंका जी, अगर आप वाकई सीरियस है कि आप नोटबंदी पर चर्चा कराना चाहते हैं, तो फिर इस बीच में आपने आज लोकसभा में और राज्यसभा में किरण रिजिजू का मामला क्यों उठाया? ये जाहिर सी बात है कि आप अगर किरण रिजिजू की बात करेंगे, सामने से वो अगस्ता वेस्टलैंड की बात करेंगे, पूरा मामला कहीं और चला जाएगा और नोटबंदी पर बात नहीं होगी। इसलिए बार बार ही सवाल उठ रहा है कि गंभीरता क्या है वाकई। तो तमन्ना जी, अच्छा तमन्ना जी, मेरी आवाज शायद डिले होकर आ रही है, ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम है, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि आपके सवाल मैं नहीं सुन रही हूं। मैं सुन रही हूं, पर क्योंकि डिले है इसलिए प्रॉब्लम है। हाँ, तो रही बात सत्ता पक्ष और विपक्ष की, हमने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि प्रधानमंत्री सदन में आएंगे, सदन का बहस सुनेंगे और फिर जवाब देंगे। अब आप देखिए, शुक्रवार से और शनिवार से सबसे ज्यादा सदन को कौन रोक रहा है? आज खुद एलके आडवाणी जी ने कहा कि मुझे इतना दुख हो रहा है कि मैं रेजिग्नेशन देना चाहता हूं, और उन्होंने ये बीजेपी पार्लियामेंट्री मीटिंग में कहा है। तो आप समझ सकती हैं कि जब आपके इतने सीनियर लीडर, जिनको आप कहते हैं कि आपके मार्गदर्शक मंडली के सदस्य हैं, वो अगर आपको कह रहे हैं तो आप नहीं सुने। आज सारे जो भी एमपीज हैं सबने लिखा है कि पहली बार हुआ है इतिहास में, सारे जर्नलिस्ट को ले लीजिए, मीडिया को ले लीजिए, टेलीविजन चैनलों पे देख लीजिए, सबने कहा इतिहास में पहली बार हुआ है कि सदन का कार्रवाई जो रोकी जा रही है वो सत्ता पक्ष से रोकी जा रही है। तो ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रही हैं, हमसे ना पूछिए, इनसे पूछिए कि क्या सच्चाई है। जो हम तो सबसे पूछेंगे प्रियंका जी, हम सबसे पूछेंगे, सिद्धार्थनाथ सिंह से भी पूछेंगे, दूध का हम सबसे पूछेंगे। वैसे एलके आडवाणी जी जब कह रहे थे कि काम नहीं हो रहा है, वो दोनों पार्टियों के लिए कह रहे थे, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भी कहा। कुछ दिन पहले प्रणब मुखर्जी ने भी सारे एमपी से कहा कि डू योर जॉब, अपना काम कर लो। तो उनका भी मैसेज सुनना चाहिए, एलके आडवाणी का भी मैसेज सुनना चाहिए। सिद्धार्थ जी आप बताएं कि क्या हम तो सब देखिए, आप देखिए, क्या सरकार नहीं चाहते हैं, ये डिबेट नहीं चाहती है। अब आप इनसे सत्ता पक्ष से पूछिए क्यों रोक रहे हैं हमें। थैंक यू प्रियंका जी, मुझे पूछने दीजिए प्लीज। मैं आपकी आवाज पूरी नहीं सुन पा रहा हूँ क्योंकि बीच में लगता है कोई दूसरे प्रवक्ता है वो ज्यादा बोल रहे हैं। तो आपका प्रश्न पूरा नहीं आ रहा है मेरे पास। मैं कर ही नहीं पाई हूँ, अब मैं करूंगी मेरा सवाल। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मेरा ये सवाल है कि क्या सरकार इस डिबेट से भाग रही है? क्योंकि जब भी इस चर्चा की कोशिश हो रही है तब आप अगुस्ता की बात करते हैं। जी हाँ, वो एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन जब एक ही दिन बचा है, आज सुबह तक 2 दिन बचे थे, तो नोटबंदी को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाए? मेरे ख्याल से ये प्रश्न आपका सही नहीं है, क्योंकि भागने का शब्द होता तो राज्यसभा में पहले दिन 8 घंटा डिबेट नहीं होती, और उसके अंदर विपक्ष के ही लोग सबसे ज्यादा बोले थे। उसके बाद विपक्ष ने गोल पोस्ट चेंज करना शुरू किया। उन्होंने जेपीसी की मांग करते करते पहले तो फिर बहस शुरू कर दी, फिर उनको लगा कि पार्लियामेंट्री पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग में हमने प्रधानमंत्री जी पे कोई कंडीशन नहीं लगाई थी कि आपको बहस में हिस्सा लेना पड़ेगा, तो उन्होंने वो कंडीशन लाके फिर डिबेट को रोक दी राज्यसभा में। फिर उनको जब बोला गया कि प्रधानमंत्री जी सदन में आकर इसमें बहस में हिस्सा लेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं जी, अब तो प्रधानमंत्री जी को पूरे दिन पूरे रात 24 घंटे बैठना पड़ेगा बहस सुनने के लिए। आप सब काम छोड़ दो, जो फॉरेन डेलीगेशन भी आ रहा है या जो भी इंटरनल सेक्रेटरी, सब कुछ छोड़ो, हमारी बात सुनो। तो ये तो इस प्रकार के इनके कंडीशंस आते रहे, फिर इनका कुछ ना कुछ और नए नए इनके तर्क आते रहे। पिछले 2 दिन की बात करें, कहना कि पिछले 2 दिन की हम बात करें, पिछले 2 दिन से बहस क्यों नहीं हो रही है? 2 दिन की कैसे बात करेंगे? 2 दिन में आप क्यों ले रहे हैं? 2 दिन का इनका क्या हथकंडा है? इनका हथकंडा है कि सेशन खत्म होने वाला है, राहुल गांधी बोले, उसके बाद ये फिर स्टॉल करने लगेंगे। इस प्रकार की तो इनकी नीतियां हैं। क्या हम लोग को खबर नहीं आ रही है कि ये क्या खेमा कर रहा है? इनको पता है कि लोकसभा के अंदर इस बहस के अंदर हमारी ब्रूट मेजॉरिटी है, उसके बाद भी ये वोटिंग चाहते हैं और एक गलत प्रेसिडेंट ना हो इसलिए स्पीकर महोदय ने इसको अलाउ नहीं किया। मैं जब भी स्टॉल करते हैं राज्यसभा में ये डिबेट में वोटिंग हो नहीं सकती। तो इन लोगों का कोई स्टैंड होता डे 1 से तो आज बहस होके कब की खत्म हो जाती।
ओके, तथागत सतपति जी, इन लोगों को पूछे कि आप क्या चाहते हैं। तथागत सतपति जी, इसमें क्या स्ट्रेटेजी नजर आ रही है? अभी राहुल गांधी बोलेंगे फिर हमको बोलने नहीं देंगे, सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कहा। क्या ये चिंता है कि पहले कौन बोलेगा? जो समझ में आ रहा अब तक कि कांग्रेस पार्टी चाह रही कि राहुल गांधी पहले बोले और सरकार नहीं चाहती कि राहुल गांधी पहले बोले, वो चाहते कि उनका पक्ष पहले आए और फिर राहुल गांधी का। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? क्या स्ट्रेटेजी नजर आ रही है आपको? तथागत सतपति जी, राहुल गांधी जी उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, वो करेक्शन करेंगे। सतपति जी से सवाल। जी सर। ये तो छोड़ते नहीं हैं, दे आर नॉट विलिंग टू हियर दैट। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम विथ इंडियन पॉलिटिक्स टुडे। Nobody is tolerant. We do not want to hear anybody else. हम जो बोलेंगे वही सही है, हमारे अलावा जो कुछ भी कोई बोल रहा है वो सारा गलत है। ये हमारा प्रॉब्लम हो गया है। अभी आप देखिए एक चीज, हम बीजू जनता दल, हमारा नवीन पटनायक जी लीडर हैं, हमारा एक क्लियर स्टैंड है, वी आर इक्वी डिस्टेंस। दोनों साइड से, कांग्रेस से भी बीजेपी से हम इक्वल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। हमने यूपीए के टाइम में कांग्रेस को अपोज किया था, अभी भी हम गवर्नमेंट को समर्थन किए हैं। काला धन के खिलाफ जो द फाइट अगेंस्ट ब्लैक मनी, उसमें हमने गवर्नमेंट को सपोर्ट दिया है। बट हमें भी ताज्जुब हो रही है कि आज गवर्नमेंट जब ये टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल, सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ये सारा ये चेंज कर पा रहे हैं, दे कैन मूव दीज बिल्स एंड दे कैन पास दीज बिल्स। तो क्या प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को, और विपक्ष भी क्यों ट्रबल कर रहा है इसमें कि आलोचना नहीं हो पा रही? अगर मान लीजिए ये खुद मान रहे हैं कि इनका ब्रूट मेजॉरिटी है, अगर ब्रूट मेजॉरिटी है तो फिर अगर वोट चाहते हैं तो वोट करा दो, बट लेट देयर बी अ डिस्कशन। लोग जानना चाहते हैं कि हम जैसे छोटे पार्टीज हुए, हमारा भी ओपिनियन ये डिमोनेटाइजेशन के बारे में क्या है, ये भी देश को जानना चाहिए, हम भी कैसे देख रहे हैं। तो ये हमें मौका भी नहीं दिया जा रहा है, और ये दोनों साइड इतने जोरों से चिल्लाते हैं। आज नहीं, मैंने फ्राइडे को देखा, थर्सडे को देखा कि सत्ता पक्ष भी, गवर्नमेंट साइड, ट्रेजरी बेंचेस ने भी इक्वली डिस्टर्ब किया, और कांग्रेस वाले तो इतना डिस्टर्ब करते हैं हाउस को कि किसी को कुछ नहीं बोलने देते हैं। सो बोथ ऑफ देम आर इक्वल। ये प्रॉब्लम है। एक किसी एमपी ने भी बोला इन द हाउस कि लग रहा है कि इनके बीच में कोई समझौता है, और तू नहीं तो मैं नहीं तो तू, ये सिचुएशन हो गया है। जबकि अदर पार्टीज हैव नो स्कोप, हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। वी अपोज दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड। हमें चाहिए कि डिस्कशन होना चाहिए। ये दोनों साइड बोल रहे हैं डिस्कशन होना चाहिए, पर डिस्कस कर क्यों नहीं रहे हो? व्हाट इज द प्रॉब्लम? कोई नहीं बोल रहा है व्हाट इज द प्रॉब्लम। अभी ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम बोल सकते हैं कि वो नैरेटिव चेंज कर रहे हैं। पहले उन्होंने बोला ब्लैक मनी के अगेंस्ट फाइट, वी सपोर्टेड दैट। हम ब्लैक मनी के खिलाफ हम हैं। नवीन पटनायक जी आज नहीं, ये जो आपने पॉइंट उठाया है सर, इस पर थोड़ा सा हम इलैबोरेट करते। बहुत जरूरी पॉइंट है कि अगर दोनों साइड सच में वाकई चाहते हैं कि चर्चा हो, तो ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो चर्चा नहीं होने दे रहे हैं? राजीव राय जी, वो दोनों, वही दोनों खुद ताकत है ना। फिक्स मैच है क्या? तथागत सतपति पूछ रहे क्या ये फिक्स मैच है? आपकी क्या राय है सर? आप हमसे पूछ रहे हैं? जी राजीव राय जी। देखिए तमन्ना, लोकतंत्र का ये दुर्भाग्य है, दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का दुर्भाग्य है कि सदन के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी दोनों बाहर आकर सड़क पर रो रहे हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है, और देश की जनता जब जानना और सुनना चाहती है तो भीतर हंगामा हो रहा है। और ये नैसर्गिक रूप से सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। आज आपने देखा जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के बोलने के बाद अनंत कुमार तैयार होकर आए थे कि सदन को चलने नहीं दिया जाएगा। चाहे राज्यसभा में जब 2 बजे पुनः सदन आया तो जितनी संख्या सत्ता पक्ष की थी, इसका लगता था प्री डिजाइन है कि वो कुछ न कुछ उनमें डर है, भय है। राहुल गांधी जी ने एक बड़ा सवाल उठाया है
उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के ऊपर हमला किया है। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर उनको सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा तो जनता के सामने तथ्यों को लाएंगे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है तो वो सरकार में है, सरकार में आकर अपनी बात सुने, कहे और बोले, देश की को जानने दें। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक आदत बना लिया है, बाहर जाकर सड़क पर रोएंगे कि हमको मार देंगे, हमको जला देंगे, देश को नहीं बताएंगे कौन मार देगा कौन जला देगा। रोज रोज उनके नोटिफिकेशन इश्यू होते हैं, वो क्लियर नहीं है। तो जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है कि सदन को चलाए। उनके पास छुपाने को कुछ होगा इसलिए नहीं छुपा रहे हैं। वो अगस्ता की बात उठाते हैं, बात उठाए, ललित मोदी की उठाए, व्यापम की उठाए, बहुत सारे घोटाले उनके राज्य में उनके भी उठाए। अगर विपक्ष कुछ कहता है सीरियस अबाउट रनिंग द हाउस, इफ यू आर सीरियस अबाउट रनिंग द हाउस, अलाउ द क्या बोल रहे हैं? नहीं, वही बात जो तथागत सतपथी भी कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं अगुस्ता को उठाए, हर मुद्दों को उठाए, लेकिन आज ये समा बन गया है और रतन शारदा की भी इस पर राय ले लेते हैं कि कोई भी किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं। कभी कभी जैसे हमारे डिबेट्स पर अक्सर होता है सर, एक स्पीकर बोलता है लेकिन सामने वाले की बात नहीं सुनना चाहता है। डिबेट्स तक ही ये प्रॉब्लम रहे तो ठीक है टेलीविजन स्क्रीन पर, लेकिन कम से कम संसद में ही नहीं होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह कि मल्लिकार्जुन खड़गे आज बोले 30 मिनट बोले, कोई कारण नहीं था कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह राहुल गांधी बोल सकते थे, वो अपनी इस जगह उनको दे सकते थे, उन्होंने नहीं किया। राहुल गांधी को बोलना है नहीं बोलना उनकी मर्जी है, वो बाहर जाके क्या करते हैं उससे कुछ लेना देना नहीं। वो कहते हैं कुछ बोलूंगा, उनको लोकसभा की प्रोटेक्शन भी चाहिए लेकिन बोलना नहीं आता, इसलिए खड़गे का 30 मिनट भाषण चलता, उनका नहीं चलता। आप ये भी देखिए कि इतने बार मोदी जी सदन में आए, उनका जब भी सदन में कोई बहस होने नहीं दी गई तब भी एडजस्टमेंट्स हुए। उस समय क्यों नहीं है इस तरह की कार्रवाई, उस तरह डिबेट क्यों नहीं जब मोदी जी वहां बैठे थे? तो ये छोटे छोटे बहाने बनाकर पिछले 2-3 हफ्ते जब से सदन शुरू हुआ है बहस न होने देना, ये लगातार चला ही आ रहा है ना। आज एक कल का एक अगस्ता का मुद्दा लेके आप कहेंगे बीजेपी भी करने नहीं दे रही, लेकिन आप ये सोचिए कि पिछले 2-3 हफ्ते से क्या चल रहा है। इतने बड़े बड़े स्कैंडल आ रहे हैं, यानी बैंक ऑफिसर्स के ऊपर रेड्स पड़ रहे हैं, पॉलिटिशियंस पे रेड पड़ रहे हैं, स्ट्रिंग स्टोरी आ रही है, किसी को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सबसे बड़ा अधिक धक्का लग रहा है जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के मुद्दे बैंकिंग में, ब्यूरोक्रेट्स में, आरबीआई में निकल कर रहे हैं, उसके बारे में एक भी ऑपोजिशन के लीडर ने आज तक एक भी बयान दिया मेरे ख्याल में नहीं है। वो ना उनको लोगों की जो खड़े हैं लाइनों में उनकी चिंता है, ना उनको जाके उन्होंने एजुकेट किया है, लेकिन यहां पर आके वो झगड़ा करेंगे, टीवी स्टूडियो में आके झगड़ा करेंगे। आप तो केवल टीवी स्टूडियो में झगड़ा करेंगे ना, आप लोकसभा में कुछ होने नहीं देंगे। आपको इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे बाहर आ रहे हैं जो कि शॉकिंग है कि इस प्रकार से अंदर से पूरी व्यवस्था खोखली हो चुकी है, उसके बारे में एक भी विरोधी पक्ष ने कोई आज तक प्रश्न खड़ा नहीं किया। आप लोकसभा में मोदी के बिना बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या प्रधानमंत्री एक बात वैसे सुन नहीं सकते? क्या उसका जवाब दे नहीं सकते? और आपको किसने रोका है? आपकी पार्टी वहां पर है, आपकी पार्टी बार बार सदन रोक रही है। राहुल गांधी जी पिछले 3 हफ्ते सो रहे थे क्या? सडनली उनके हाथ में कोई बबूल आ गया, सडनली उनके हाथ में कोई गोली आ गई, और उनको आज ही चलानी है, और उनको चलानी तब है जब सारे मुद्दे कोई और बोल रहा है उनके वजह से, तब भी उनको नहीं बोलना है। प्रियंका इसका जवाब मजाक है, ये लोगों की कष्टों का मजाक है। मजाक इसलिए भी है क्योंकि ये समय बहस करना बिल्कुल नहीं, ये समय अगर विपक्ष चाहती है, कांग्रेस पार्टी चाहती है, तो ये समय है बहुत ही सीरियस सवाल पूछने का सरकार से। सामान्य कब तक होंगे हालात, विड्रॉल लिमिट कब तक होगी? एक सवाल यहाँ पे भारतीय प्रियंका जी नहीं, इनसे मुझसे पहले मैं जवाब दूं। हाँ, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे प्रवक्ता भी बोल रहे थे, उन्होंने 2-3 आरोप लगाए। उन्होंने कहा राहुल गांधी सो रहे हैं। उनने पता नहीं कहाँ देखा कि राहुल गांधी जी रोज बात कर रहे हैं, रोज कह रहे हैं कि उनको बोलने का मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे बात कर रहे हैं। आज आप बताइए, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट सर, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपकी चुप से सुन रही थी। आपने बहुत ही ऐसे बयानबाजी की है, तो उनका जवाब सुनने का भी आप थोड़ा पेशेंस रखिए। आपने कहा मल्लिकार्जुन जी खड़गे बात कर रहे थे। आज आपने भी देखा होगा कि आपने संसद चलते हुए देखा कितने मिनट उनको स्पीकर साहिबा ने बात करने का मौका दिया। 2 मिनट से ज्यादा नहीं दिया होगा, जब वो रिक्वेस्ट करते रहे हमें बोलने का समय दीजिए, नहीं दिया गया उनको। थोड़ा आप ध्यान से देखिए। आप कहते हैं कि हम किसी ने बात नहीं की है ब्यूरोक्रेसी और बैंकिंग में जो हो रहा है। पी चिदम्बरम जी ने परसों ही एक प्रेस वो किया था, मीडिया इंटरैक्शन किया था, जहां पे उन्होंने इस बात को रखी थी, शायद आपने वो भी मिस कर लिया होगा
क्योंकि आज हमें जो सदन में नहीं बोलने दे रहे हैं, हम सदन के बाहर हमें बोलना पड़ रहा है। 3 हफ्ता क्या कर रहे थे? आप सदन चलने क्यों नहीं दे रहे थे? आरोप 3 हफ्ता सदन क्यों नहीं चलने दे रहे थे? अरे आप शांति रखिए ना। मैं तो मैं आपसे बात कर रही हूं सर। आपने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए हैं, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। चौथा पॉइंट आपने कहा बहुत भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आ रहे हैं। आप मुझे बताइए, पिछले सत्र में अगुस्ता वेस्टलैंड के बारे में डिस्कशन हुआ था कि नहीं हुआ था? भारतीय जनता पार्टी को वही सेम इन्वेस्टिगेशन को वापस दोहराने की इस सदन में क्या जरूरत है, इस सत्र में क्या जरूरत है? हम डीमोनेटाइजेशन पे हमने सवाल उठाए हैं। कितना काला धन निकला है? कब तक ये सारी नॉर्मलसी आएगी? कितने काउंटरफीट नोट्स पकड़े गए हैं? आपके नेता तो सौदे कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में आया है। आपके नेता स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए हैं, खत्म हुआ है। हम सवाल पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कि सवाल कहाँ पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं? एक मिनट, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की। एक मिनट, हम एक्सपर्ट की राय ले लें। हमारे जो पत्रकार मित्र हैं पैनल पर, उनसे एक व्यू ले लें। एक लास्ट चीज, तमन्ना जी, प्रियंका जी, पूरा शो है, बहुत सारी चीजें आपको बोलनी है। लास्ट स्टेटमेंट। तमन्ना जी, दिस इज टेरेबल। नहीं, बस एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ, एक रिक्वेस्ट है। मैं बस एक क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बोलना चाह रही है। 16 विपक्षी दलों ने मिलकर कहा है कि लोकसभा में राहुल गांधी जी इसके बारे में बोलेंगे। तो ये सिर्फ कांग्रेस और सिर्फ बीजेपी नहीं है, विपक्ष ने 16 पार्टी जिसमें शामिल हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा पक्ष ये रखेंगे। तो ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन होने की जरूरत है। नहीं, 3 हफ्ते आपने क्या किया? सिंपल नहीं, मुझे एक पॉइंट जो रेज करना है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, प्रियंका जी ने बात की कि कैसे कुछ दिन पहले पी चिदम्बरम ने एक मीडिया इंटरैक्शन में बात कही। अब मैं गिन तो नहीं पाई हूं, लेकिन एक अगर अंदाजा लगाना था तो नोटबंदी के बाद कम से कम 75 से 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गए होंगे दोनों तरफ से कि अच्छा है या खराब है। काफी सारे हुए हैं, लेकिन सदन में, संसद में अब तक इन चीजों का जो एक ऑफिशियल आंसर आना है, कितना पैसा वापस आया है, क्या कॉस्ट है नोटबंदी की, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था, कब तक विड्रॉल लिमिट हटेगी, ये सब सवाल कौन पूछने वाला है और कौन इसका जवाब देगा? देखिए तमन्ना, ये बड़ा सीरियस सवाल है और मुझे लगता है कि जब अभी जो सतपथी साहब बोल रहे थे उसको मैं थोड़ा सा आगे वैल्यू ऐड करता हूं कि जब ये दोनों लोग बात करते हैं, कांग्रेस और भाजपा के लोग, तो सरकार में रहते हुए और विपक्ष में रहते हुए बार बार ये कहा जाता है कि सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ी जाती है। और कहा भी जाता है कि जब आप सड़क से संसद में पहुंच गए हैं तो दरअसल देश के लोग और वो जो सड़क की जनता है वो चाहती है कि जब आप संसद में पहुंच गए हैं तो उन बड़े सवालों को गंभीरतापूर्वक देश के सामने रखें, यानी आंदोलन से आगे की स्थिति बनती है। अभी क्या हो रहा है? अभी की स्थिति ये है कि देश में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सरकार और विपक्ष ये सड़क पर ही बैठना चाहते हैं, संसद को बंद कर देना चाहिए। और जिस तरह का गंभीर मुद्दा है कि देश कतार में लगा है, लाइन में लगा है, उसकी दूसरी दिक्कतें हैं। दोनों कह रहे हैं कि ये सरकार कह रही है कि ये सबसे बड़ी उसकी सफलता है, ऐतिहासिक कदम है, और जो लगता है कि बड़े बड़े मुद्दों को लेकर ये इतना बड़ा कदम शायद किसी सरकार ने नहीं उठाया। विपक्ष कह रहा है कि इससे ज्यादा फ्लॉप कुछ नहीं है, ढेर सारे लोग मंदी तक की बात कर रहे हैं। इतनी ज्यादा अपनी स्ट्रांगनेस, एक तरह से कहें खुद को भरोसा होने के बावजूद, दोनों ही संसद में बात करने को तैयार नहीं है। और उसमें भी जो बड़ी बात है कि जो छोटे दल हैं, और छोटे दल में नहीं कहूंगा, कांग्रेस भी कोई बहुत बड़ा दल नहीं है आज की तारीख में, लेकिन जो दल हैं जिनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी बात होते हुए क्या हम विमुद्रीकरण पर एक बात करते हुए नहीं पहुंच सकते थे कि संसद की तरफ से ये आता कि इतने पॉइंट्स पर सरकार कहती है कि हम सफल रहे, और जो टीवी डिबेट्स में बात हो रही है, या जो राहुल गांधी बार बार कुछ केजरीवाल शैली में आ गए हैं कि हम आरोप लगाएंगे, वो ये बताते कि इन मुद्दों पर बुरी तरह से सरकार विफल रही और जनता की मुश्किलें हुई। मुझे लगता है कि जो आडवाणी जी का हवाला दिया जा रहा है, आडवाणी जी दुखी इसी वजह से हैं कि हंगामे हमेशा होते रहे हैं, संसद कभी बिना हंगामे के नहीं चली है। लेकिन जब इतना गंभीर मुद्दा हो तो इतना लंबा अवरोध नहीं होता है, और एक समय के बाद दोनों तरफ से सहमति बनती है। वो अब सरकार की गलती है या विपक्ष की, ये दोनों लोग तय करें, लेकिन नुकसान देश का हो रहा है। बिल्कुल, इसलिए हम आज पूछ रहे हैं आपसे, और ये हमारा आज का पोल है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार, विपक्ष या दोनों, और नुकसान किसका हो रहा है? अभय दुबे जी,
ये एक टेलर मेड ड्रीम एक कह सकते हैं सिचुएशन है किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के लिए कि सत्र के कुछ दिन पहले इतना बड़ा एक अनाउंसमेंट हुआ है जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है, लोग उसके खिलाफ सोच रहे कि हमारा क्या होगा। उस मौके को क्यों कोई भी ऑपोजिशन पार्टी छोड़ना चाहेगी? दूसरी तरफ अगर सरकार को इतना कॉन्फिडेंस है कि लोग उनके साथ हैं तो वो क्यों मौका छोड़ना चाहेंगे कि वो संसद में ना बोले? इस स्टेलमेट के पीछे स्ट्रेटेजी क्या है ये समझ में नहीं आ रही है। देखिए, इस स्टेलमेट के पीछे स्ट्रेटजी ये है कि दोनों ही पक्षों ने इस प्रकार की रणनीति अपनाई है कि उन्होंने एक दूसरे के मौकों को कैंसिल कर दिया है। इनफैक्ट दे हैव कैंसिल्ड ईच अदर। ये सिचुएशन है। और ये परिस्थिति कैसे बनी, इसकी तरफ ध्यान देने की बात है। ये परिस्थिति इस तरह बनी है कि 2014 के बाद से ही लगातार संसद के बाहर जो राजनीति हो रही है उसमें बहुत ही जबरदस्त किस्म की तल्खी है। ऐसी तल्खी भारत के संसदीय इतिहास में कभी भी नहीं रही। और जब बाहर की तल्खी होती है और बाहर राजनीति बहुत ज्यादा गर्म होती है तो उसका असर संसद के भीतर की कार्रवाई पर भी पड़ता है। ये लगभग असंभव है कि सड़क के ऊपर मार होती रहे और संसद के अंदर लोग बैरिस्टरों की तरह चुपचाप बैठे हुए एक सेमिनार की मुद्रा में बहस करते हैं। ये नहीं हो पाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को लगता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल का या अपनी राजनीति का सबसे बड़ा दांव चला है नोटबंदी के रूप में या नोट बदली के रूप में। और विपक्ष को लगता है कि यही वो दांव है जिसके ऊपर हम नरेंद्र मोदी को चित कर सकते हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे को 1 इंच जमीन भी, 1 इंच गुंजाइश भी देने को तैयार नहीं है। यही कारण है, देखिए 2014 के बाद से सारे संसद सत्र हंगामों से भरपूर रहे हैं जी। सभी संसद सत्रों में काम बहुत कम हो पाया है। जो काम भी हुआ है वो केवल तकनीकी किस्म का काम हुआ है। वास्तव में संसद के जरिए जो राजनीतिक शिक्षण होता है, जो नीतियों की नीति संबंधी बहस होती है, वो संसद ने नहीं की है। उसका कारण यह है कि संसद के बाहर की राजनीति बहुत गर्म है। जो अभी हर्षवर्धन जी ने कहा संसद से सड़क तक, इसी बात को मैं और जोड़ के कहूंगा कि जो सड़क पे हो रहा है वो जब तक ठंडा नहीं होगा, सड़क पर जब तक एक सभ्यतापूर्ण राजनीति नहीं होगी, जब तक विपक्ष सत्ता पक्ष को विपक्ष को सड़क पर मौका नहीं देगा, तब तक संसद में भी दोनों एक दूसरे को मौका नहीं देंगे। नहीं, एक दूसरे को वो मौका क्यों देंगे? और अब तो वो बिल्कुल उसके चांसेस कम ही लग रहे हैं। बड़े बड़े चुनाव आ रहे हैं राज्यों में, लेकिन ये मूल जिम्मेदारी किसकी है? और मैं आती हूँ आपके पास रतन शादा जी, लेकिन सिद्धार्थ नाथ सिंह से मैं सुनना चाहती हूँ। अगर तकनीकी रूप से सरकार की होती है तो ये मूल जी, और जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन विपक्ष की भी एक भूमिका होती है। जी, सिद्धार्थ नाथ सिंह जी बोल रहे हैं। तमन्ना जी, मैंने बहुत ध्यान से सुना। उम्मीद करता हूं कि कोई भी मैं जब बोलूंगा तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बिल्कुल। जहां तक कि आपने प्रश्न पूछा मूल जिम्मेदारी हम सरकार की होती है, मैं सरकार के साथ विपक्ष की भी होती है। और सरकार की जिम्मेदारी होते हुए इस नोटबंदी के विषय पर सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग जब हुई थी, स्पीकर महोदय ने बुलाया था, ये कहा, हमने कहा हम इस पे बहस को तैयार हैं और इस पे बहस होनी चाहिए। और बहस सकारात्मक रूप से शुरू भी हुई राज्यसभा में। तो ये कहना कि हम तैयार नहीं थे, हम चाहते नहीं थे, तो ये गलत होएगा। हमने शुरुआत करी और ये विपक्ष ने ही शुरू करा था बहस करना। और विपक्ष एक नहीं, बीएसपी, सीपीएम, जेडीयू, कांग्रेस के सब नेता बोले थे जी। मगर इनको बीच में जाके इन्होंने क्यों रोका? और उसके बाद जब हम जिन चीजों पे तैयार होते जा रहे थे उससे ये गोल पोस्ट चेंज करते गए। ये यहां से घटना शुरू होती है। और जहां तक की बात है कि क्या पार्लियामेंट चलना नहीं चलना अच्छी चीज है या गंदी खराब चीज है, मैं मानता हूं खराब चीज है। पार्लियामेंट चलना चाहिए और इसका हम सबको दुख होना चाहिए। जो भी, मैं तो संसद में हूं नहीं, मगर जो भी संसद में उनको भी दुख है, चाहे वो विपक्ष का हो या सत्तारूढ़ का हो। और उसकी अभिव्यक्ति आडवाणी जी ने आज करी है, क्योंकि वो बहुत सीनियर मोस्ट मेरे ख्याल से वही होंगे जो सांसद हैं। लेकिन आपने एक मुद्दा पकड़ा, उस मुद्दे के अंदर जो दिखता है कि बहस के अंदर इनके पास उस मेरिट्स नहीं थे सरकार को काउंटर करने के लिए, घेरने के लिए। इन्होंने फिर देखा कि हम गोल पोस्ट चेंज करना शुरू कर दें। अब पिछले 2 दिन की बात करेंगे तो ये इनका एक और गेम प्लान हुआ कि आपका एक नेता बोलेगा, उसके बाद हम डिस्टर्ब करना शुरू करेंगे। आज भी मौका था इनको बोलने का। इन लोग विपक्ष के सब लोग आए थे, बोलना शुरू करते। प्रधानमंत्री मौजूद हैं, आज का दिन प्रधानमंत्री जी भी मौजूद थे।
उसके बावजूद भी आप बोलते हैं ना, आप घेरते हैं हमें, हमसे प्रश्न पूछते हैं, हमें आप मजबूर करते हैं हम आपको जवाब देने के लिए, मगर आपने ऐसा नहीं किया। आपने इशू क्या उठाया? आपने नोटबंदी का इशू नहीं उठाया। आपने जो इशू उठाया, आपने कहा ये जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ। जब आप कुछ दूसरा विषय उठाएंगे तो अगस्ता वेस्टलैंड से लेके अकबर रोड के अंदर जो हवाला का अड्डा बन जाए, या जेडीयू के लोग नोटबंदी पे या बीएसपी एसपी के लोग दलाली करते हुए स्टिंग ऑपरेशन में पाए जाएं, तो क्या हम उसको नहीं उठाएंगे? तो इसके बाद हंगामा हो रहा था। तो अब स्पीकर महोदय ने अपनी एक रूलिंग दे दी, एक स्पीकर महोदय ने दे दी रूलिंग कि जो बहस हो उसके ऊपर वोटिंग नहीं होगी, आपको खत्म करना चाहिए। आपको प्रेसिडेंट ऑफ नहीं, लेकिन इनका दावा है कि उन्होंने वोटिंग वाली शर्त भी हटा दी। इनका दावा रहा है कि इन्होंने वोटिंग वाली शर्त भी हटा दी, लेकिन उसके बाद कहां करने दिया इन्होंने? अरे प्रधानमंत्री इन्होंने हटा दिया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बैठना चाहिए। प्रधानमंत्री आके बैठ गए, आप शुरू कर देते। प्रियंका जी और फिर राजीव राय। प्रियंका जी, शायद ये उस दिन की भी बात कर रहे हैं जब मनमोहन सिंह जी बोले और उसके बाद सरकार की तरफ जवाब का मौका नहीं दिया गया। इसका रिप्ले नहीं चाहती है सरकार कि एक तरफा बात। नहीं, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूं, जो इन्होंने पूरा कॉन्टेक्स्ट रखा है बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात कहना चाहती हूं, सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कहा हमारी एक ब्रूट मेजॉरिटी है लोकसभा में, तो हाउ कैन दे आस्क अस फॉर अ वोट। मैं इनको याद दिलाना चाहूं कि संसद में एक समय भी था जब भारतीय जनता पार्टी के पास ऑल ऑफ 2 सीट्स, फिर भी हमने उनको सम्मान दिया, उनकी इज्जत दी, और जो उनकी बातें थी वो हमने उनको सदन में रखने दी। मैं इनको ये भी बताना चाहती हूँ, मैं इनको देखिए कितनी दिक्कत होती है, इनको कितनी दिक्कत होती है। प्रियंका जी वो बस एक लाइन क्लैरिफाई कर रहे हैं। झूठ बोलेंगे नहीं, प्रियंका जी वो बस एक लाइन क्लैरिफाई कर रहे हैं। फिर आप कंटिन्यू कीजिए, वो बस एक लाइन क्लैरिफाई कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट देखिए, डेमोक्रेसी का कॉन्टेक्स्ट ये नहीं होता है कि हम सिर्फ सत्य का डिस्कशन करें। प्लीज, वाजपेयी जी ने क्या बातें कही थी। आपको अच्छे परिवार से आपको नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी को झूठ बोलने की आदत होगी। नहीं, चलिए हम देखिए, डिरेल ना करें डिस्कशन को, डिरेल ना करें। पटरी से ना उतरे चर्चा, पटरी से ना उतरे चर्चा। मुझे बड़ा दुख होता है, पटरी से ना उतरे चर्चा, दुख होता है। जी प्रियंका जी, आप अपनी बात नहीं, आप पूरी कीजिए, आप पूरी कीजिए अपनी बात। देखिए, अगर एक दूसरे की बात हम सुनेंगे तब हम इन्होंने रख पाएंगे। प्रियंका जी पूरा कीजिए। रोड, इन्होंने कहा अकबर रोड हवा, नहीं प्लीज, नहीं अकबर रोड हवाला का अड्डा बन गया है। अरे हम एक्सपोज करना चाहते हैं कैसे 7 RCR करप्शन का अड्डा बन गया है। अलाउ करें हमें पार्लियामेंट के अंदर बोलने को, तो ये बोलने नहीं दे रहे, लोग पकड़ गए, हम नहीं पकड़े गए। दूसरी बात मैं कहूंगी, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट समझना डेमोक्रेसी का जरूरी है। जब आप ब्रूट माइनॉरिटी ऑफ 2 में भी थे, हमने आपको बोलने का टाइम दिया। जब इंडो चाइना वॉर हुई थी तभी भी नेहरू जी के बारे में क्या क्या कहा गया था हमने फिर भी सुना है। तो सुनने का जो कहते हैं पेशेंस है वो इस सरकार में नहीं है। मूल जिम्मेदारी की बात करते हैं, मूल जिम्मेदारी इनकी बनती है। और लोकसभा में जो आप सेशन देखिए, मनमोहन सिंह बोले और हम बोले, जवाब दे तो ये शोर मचाए। अगर ब्रूट मेजॉरिटी है वोटिंग क्यों नहीं करने दी? ये बात एक्चुअली आम दर्शक और आम वोटर आज समझना चाहता है। राजीव राय जी, और कॉन्टेक्स्ट समझाना चाहती हूँ जी। प्रियंका जी नहीं चिल्ला रहा है मैम, सब आप पूरी आवाज आ रही है। मनमोहन सिंह पूरे सेशन में, और यही आपकी स्ट्रेटेजी रहे, और जब हम बोले जवाब दें आप भाग रहे। सेशन में रहे, उसके बाद हमें राजीव राय आना चाहते हैं इसमें। देखिए, यहाँ तो गैर कांग्रेस गैर बीजेपी पार्टियों को मौका मिले। जी राजीव राय तमन्ना, भारतीय जनता पार्टी के साथियों में सत्ता का अहंकार इतना आ गया है कि इनका मैं से शुरू हुआ राजनीति, मैं, ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरनाक बीमारी बन गया है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी जिस राजनीतिक परिवेश से आते हैं, मुझे इनसे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का स्वीपिंग स्टेटमेंट जो इनके प्रधानमंत्री जी घूम कर बोल रहे हैं, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी को भी नहीं बख्शा कि 70 सालों से इस देश को लूटा जा रहा है। आज मोदी जी प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो सिर्फ इस वजह से है कि उस पार्टी में कभी अटल अडवाणी एक बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन ये उनको भी चोर बोल देते हैं। और आज अभी सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने सारी पार्टियों के ऊपर जो स्वीपिंग स्टेटमेंट लिया और समाजवादी पार्टी को जोड़ दिया। सिद्धार्थनाथ सिंह जी
याद करिए और कुछ शर्म रखिए कि सबसे ज्यादा अगर इस दलाली में पकड़े गए हैं 8 तारीख के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक पकड़े गए हैं। महाराष्ट्र से शुरू होता है और उत्तर प्रदेश में अभी आपने जो 1500 मोटरसाइकिलें कमल के फूल के साथ खरीदा है, बिहार में जो आपने जमीनें खरीदा है, जो कर्नाटक में पकड़े गए हैं, ये सबसे ज्यादा अगर लोग पकड़े गए हैं। और स्टिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, कैसे भूल गए कि पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्टिंग ऑपरेशन पर पकड़ा गया था पैसा लेते हुए। आप कैसे भूल गए कि आपका एक मंत्री कहा गया पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। ये इतिहास आपका है। आप स्टिंग ऑपरेशन में कर्नाटक असेंबली में पकड़े गए ब्लू फिल्म देखते हुए, आप स्टिंग ऑपरेशन में राजीव केंद्रित रखें, हम चर्चा को केंद्रित रखें आज के टॉपिक पर, केंद्रित रखें हम चर्चा को आज के टॉपिक पर, फोकस रखें, फोकस रखें, आप कृपया फोकस रखें। लेकर कौन कौन सा घोटाला इन लोगों के यहाँ हो चुका है, किस तरह से मस्तों के घूम रहे हैं, इन लोग को थोड़ा सा देखना है। अब मैं तो खाली उतना ही जिक्र किया, मैंने तो आपको सबूत दे दिया घोटाले का। आपके नहीं, ऐसे चर्चा नहीं करेंगे हम, ऐसे चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, अगर हम भारत के इतिहास का हर स्कैम और हर पार्टी की हर गलती गिनाने बैठे, ये 2 दिन पुराना स्टिंग है, तो शायद ये शो 2 दिन तक करना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि भारतीय इतिहास के हर पार्टी के हर स्कैम और हर गलती को हम यहाँ आज नहीं गिनाएंगे, नहीं गिनाएंगे। समय नहीं है सबकी गलतियां गिनाने की। हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपने तो 2 दिन का इतिहास मांगा था, इतिहास दे दिया, देखिए कैसे हो गया इनका इतिहास। नहीं, हम लोग परेशान होकर हम नहीं, सबकी हम बात करेंगे कल की, टुमारो। जो LK आडवाणी आज कह रहे हैं कि इस लड़ाई में हार जीत जिसकी भी हो, एक बात तो तय है कि संसद की हार हो रही है अगर चर्चा नहीं होती है। इस पर हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक आ रहे हैं, इस ब्रेक के बाद जाएगा नहीं। तैयार है 20 दिन से उसको रोक रूलिंग पार्टी विच इज डिस्टर्बिंग द हाउस शुरू किया है। बहस को किसे पड़ी, हम ये सवाल आज पूछ रहे हैं आवाज अड्डा पर। 1 दिन बच गया है शीतकालीन सत्र में और अब तक नोटबंदी पर व्यापक बहस नहीं हो पाई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सरकार, विपक्ष या फिर दोनों? ये हमारा सवाल है। इस फोन में आप भी जुड़ सकते हैं। आइए लौटते हैं हम हमारी चर्चा में। रतन शारदा जी, क्या कारण हो सकता है कि विपक्ष अब तक ऐसे कड़े सवाल नहीं पूछ पाई है सरकार को? क्योंकि ऐसा नहीं कि सवाल पूछने को नहीं है, रोज इस पर चर्चा हो रही, क्या ये कदम सही है, नहीं है, गलत तरीके से किया गया। क्यों सरकार को सदन में घेरने का मौका छोड़ेगी विपक्ष? जहां तक मेरा ख्याल है, विपक्ष फोकस नहीं है। विपक्ष का एक ही विपक्ष का जो विरोध है वो काले धन को नहीं है, विपक्ष का विरोध केवल मोदी को है। जो तल्खी की बात दुबे जी ने की थी, मैं उसमें ये जोड़ना चाहूंगा कि 2009 में बीजेपी के हारने के बाद ऐसा कहा जाता था कि बीजेपी हार स्वीकार नहीं कर पाई 2004 में। वही हाल अब कांग्रेस का है, 2014 में हार गई, आज तक वो स्वीकार नहीं कर पा रही। इसके कारण जो तल्खी है उस हार को न पचाने पाने का बहुत बड़ा कारण है। एक और बात बता दूं, जब ये 2G के बारे में बहस हो रही थी, संसद में हंगामा मच रहा था, अडवाणी जी और सारे विपक्षी दल प्रेसिडेंट के पास गए थे। प्रेसिडेंट ने कहा मेरे पास आने का फायदा नहीं, लोकसभा में जाके बहस करो। आज वही मुद्दा कल अगर विपक्ष वाले जाएंगे, प्रेसिडेंट यही कहेंगे, तो उनके पास लोकसभा में मुद्दा इकट्ठा करिए ना। बथेरों मुद्दे हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको केवल मोदी का विरोध दिखता है, उनके अंदर कड़वाहट भरी हुई है, उनको केवल तमाशे करने, उनको पता है बहस होगी उसका जवाब मिलेगा तो जनता को पता चलेगा कि डिमोनेटाइजेशन का किस प्रकार से इफेक्ट है। डिमोनेटाइजेशन के जो गलत इफेक्ट पड़े हैं उस पर मैंने कोई अच्छी बहस आज तक सुनी नहीं। बहुत हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन उसके कारण जो एक बहुत बड़ा मंथन हुआ है सारी इकोनॉमी के अंदर, जिस प्रकार से सारे अलग अलग भ्रष्टाचार वाले लोग बाहर आ रहे हैं, उस मुद्दे से विपक्ष डरता है। जिस तरह स्टिंग के अंदर पकड़े गए उससे विपक्ष डरता है। अगर बहस वही सवाल था कि यहाँ पर अगर ऐसी बहस नेहरू के बारे में बड़ी श्रद्धांजलि दे रही थी चतुर्वेदी जी, मैं आपको बताऊं, नेहरू जी ने अपने सभी विरोधियों को पार्टी से एक एक करके निकाला, चाहे वो चरण सिंह हो, चाहे राशि टंडन हो, चाहे वो कोई और हो। चले हम इतिहास में ना जाए, क्योंकि कल का एक दिन बचाया था। अडवाणी जी का मौका है, एक दिन बचाया था।
बात है, अडवाणी जी का काम है कि ऑपोजिशन और सबको साथ में ले, सबसे बड़े हैं उम्र में और साथ में लेकर समझाएं, उनको साथ में लेकर आए। इक्वी डिस्टेंस है ना, वो रिजाइनेशन की बात क्यों करते हैं? नहीं देता किसी को। नहीं, शायद उनको लग रहा है कि उनकी कोई बात सुन नहीं रहा है। रतन शारदा पूछ रहे हैं कि आडवाणी जी रेजिग्नेशन की बात क्यों कर रहे हैं, किस दुख को व्यक्त कर रहे हैं। और ये कह रहा हूँ कि इकट्ठा लाए ना, सबसे बड़े वही व्यक्ति है वहां पर। इकट्ठा लाए मतलब कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। तथागत सतपति जी, मैं ये जो 4 दिन की छुट्टी हुए थे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मैं अपने क्षेत्र में गया था। वहाँ लोगों के साथ, कुछ युवकों के साथ बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये क्या कहानी है, आपका पार्टी बीजेडी तो ब्लैक मनी के फाइट में बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था, तो अभी क्या हो रहा है। तो हमने उनको पूछा कि आप क्या सोचते हो। वो कह रहे हैं हमारे पास तो कैश ही नहीं है, तो हम कैशलेस क्या बनेंगे। तो मैंने कहा तो अब क्या कहानी है। वो कह रहे हैं कि आप, पहले बताया गया हमको कि ये ब्लैक मनी के अगेंस्ट फाइट है, फिर कहा गया कि टेररिज्म के फंडिंग के अगेंस्ट फाइट है, फिर कहा गया कि और कुछ है, ये क्लैंडस्टाइन, ये जो काउंटरफिट मनी के अगेंस्ट फाइट है। अभी कहा जा रहा है कि कैशलेस सोसाइटी बनाओ। तो मुझे लड़कों ने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में पूछा, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिकल बॉयज नहीं है। दे आस्क्ड मी कि ये क्या हो रहा है। मैंने कहा ये कुछ नहीं हो रहा है, ये यूपी के ऊपर दोनों साइड का नजर उसी के ऊपर है। अगर यूपी में गवर्नमेंट के साइड जीतती है, बीजेपी जीतेगी, तो फिर ऐसे और बहुत सारे सरप्राइजेस देश के लिए होंगे। अगर नहीं जीतेगी तो कुछ और होगा। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दी वोटर ऑफ यूपी। यूपी के वोटर्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा डैमेज ये हो रहा है कि ये जो लड़ झगड़ रहे हैं आपस में, इससे लोगों का इस डेमोक्रेटिक सेटअप पे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सेटअप पे विश्वास हट रहा है। लोग सोच रहे हैं हम लोग सब जोकर हैं, जबकि मैं ये असर्ट करना चाहता हूं कि दिस इज ओनली ए फ्यू इंटरेस्टेड पीपल। कुछ मुस्लिम लोग ये चीज कर रहे हैं, ज्यादातर सांसद लोग सब आलोचना में भाग लेना चाहते हैं। बीजू जनता दल के सब लोग बात करना चाहते हैं, वी वांट टू डिस्कस, पर ये दिया नहीं जा रहा है मौका। जैसे आपके टीवी चैनल में अभी आप देख रही हैं तमन्ना जी, जिस तरह सब बिहेव कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहा है, इसी तरह सांसद में भी हो रहा है। एंड इसके रिजल्ट में, सुनिए, इसके रिजल्ट में हम इंडियन डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। वी आर डिस्ट्रॉइंग इट फ्रॉम द रूट्स। नहीं, इस सवाल ये है कि ये एक बड़ी बहस हर जगह देश में इस वक्त चल रही है, और अभय दुबे और हर्षवर्धन का मुंह लेकर हम चल रहे हैं हर जगह। अभय दुबे जी, पेट में लात लगा है और दोनों साइड है डिबेट के। आप किसी भी बैंक के लाइन में खड़े हुए, 1-2 घंटे शायद लगेंगे, सबके पेट में लात लगा है। एवरीबडी हैज बीन किक्ड। खड़े खड़े लोग सोच रहे हैं सही है, गलत है, इंटेंशन सही है, लेकिन क्या गलत तरीके से किया गया, क्या निकल कर आएगा। सोच बदल रहा है, अभी सोच बदल रहा है। मैं ये कह रही हूँ अभी कि सोच इस बदल रहा है। पर चर्चा जहाँ हर जगह चल रही है, तो क्या पार्लियामेंट में नहीं होनी चाहिए। और इससे अरे हम करना चाहते हैं, ये करने नहीं देते हैं। अभय दुबे जी, पार्लियामेंट में अवश्य चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा नहीं हुई, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी संसद सामूहिक रूप से विफल हो गई है। और जहां तक कल की बहस का सवाल है, मुझे कल की बहस का भविष्य अंधकारमय लगता है। और न केवल कल की बहस का भविष्य मुझे अंधकारमय लगता है, कल वंदे मातरम होगा और कुछ नहीं होगा। अधिवेशनों का और सत्रों का भविष्य भी मुझे अंधकारमय लगता है। जब तक उत्तर प्रदेश का, सतपति जी ने जो कहा मैं उससे सहमत हूं, जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव होकर ये पता नहीं चल जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है, मुझे नहीं पता कि संसद के सत्र में कभी कोई ठीक से काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन क्यों ऐसा हंगामा करने से उत्तर प्रदेश में क्यों फायदा मिलेगा। अगस्ता के केस नहीं निपटते तब तक संसद नहीं चलेगी। नहीं, उनको अगस्ता नेशनल दबाना है। हंगामा करके कैसे दबाएंगे। अरे अगस्ता क्या है, बात ही नहीं होगी। कार्रवाई तो चल रही है, कार्रवाई तो चल रही है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी आरोप लगाइए। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, क्या आप लोग आडवाणी जी की बात सुनेंगे। कल का एक दिन बचा है, बहस कराएंगे। हम तो चाहते हैं कल भी बहस हो, हम चाहेंगे बहस हो, मगर विपक्ष के जो एक नेता है राहुल गांधी, वो निर्णय कर लें,
सुबह तक की कि वो क्या चाहते हैं, उसके बाद बहस हो जाएगी। ये सतपति जी इतना उछल उछल के बोल रहे हैं, ये भी एश्योरेंस करवा ले राहुल गांधी और उन लोगों से कि जब बहस होएगी तो मैं कौन होता हूँ? मैं तो आम आदमी हूँ। टाइम मिलेगा, शांतिपूर्वक हम सुनेंगे, हम जब बोलेंगे तो विपक्ष भी शांतिपूर्वक सुन लेगा। इसका सतपति जी भी करवा ले, बहुत अच्छा होएगा। और बहस होनी चाहिए, आखिरी दिन भी हो, एक दिन भी हो, मगर हो अच्छी बहस, हम भी चाहेंगे। और आपको अगर मालूम है आप मुझे पता नहीं आप व्यंग में कह रहे हैं किस लिहाज से कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि बहस होगी या नहीं इस बात पर डिपेंड करेगा कि कल सुबह राहुल गांधी जी क्या डिसाइड करते हैं। लगातार आपकी पार्टी के प्रवक्ता और नेता कहते हैं कि 44 सीट की पार्टी है, 4 सीट हो जाएगी इस बिहेवियर के साथ। तो राहुल गांधी पर अब डिपेंड है उनके मूड पर, इसलिए कह रहा था बहस होगी या नहीं। मैं आपको बताता हूँ, राहुल गांधी जी आप ब्रूट मेजोरिटी की बात करते हैं, क्या फायदा? मैं तो कह रहा हूँ हवाई कर दो, थोड़ा सा हवाई ले आओ, भूकंप तो छोड़ो। राहुल गांधी जी आप हवा तो चलाओ, शुरू करो बहस को। भूकंप की तो बात की बात है, हवा तो चलाओ। प्रियंका को जवाब का मौका नहीं। मेरा सवाल है कि अगर आपकी ब्रूट मेजोरिटी है, कांग्रेस पार्टी आप कहते हैं कि इरेलीवेंट हो गई है, तो राहुल गांधी के मूड पर क्यों डिपेंड हो कि इस देश की संसद में बहस हो या नहीं? नोटबंदी में आ जाते हैं, कागज फेंक देते हैं इन लोग, सब लोग स्पीकर के मुंह पे, तो क्या करेगा? प्रियंका हो गया। अगर सिद्धार्थ सिंह जी की बात हो गई हो खत्म, तो हमें भी मौका दे दीजिए सर। यही तो तकलीफ है, यही तो तकलीफ है कि आज ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि ये सब स्पीकर साहिबा के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे सदन चलेगा और कैसे चलाना है, किस रूल के अंतर्गत करना है। हमने तो सब कुछ कह दिया है, मैडम साहिबा कुछ भी कर लें, प्रियंका जी स्पीकर इज वेरी टॉलरेंट करना चाहते हैं। अरे मुझे कंप्लीट करने दीजिए। क्या हुआ, आप क्यों उछल रहे हैं? आरएसएस के प्रवक्ता को मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। उन्होंने 2G स्कैम के बारे में कहा था कि 2G डोंट डाइवर्ट प्रियंका, और ये ऐसे शब्द का क्यों प्रयोग हम करें? उछल रहे हैं। हमने सबको इनवाइट किया है डिबेट पर बात करने के लिए। नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि हमें तकलीफ नरेंद्र मोदी से है, हमें और कोई तकलीफ नहीं है। मैं इनको बता दूं, हमें नरेंद्र मोदी से तो कोई तकलीफ नहीं है। हमें तकलीफ जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था डीमोनेटाइजेशन का, उस पर है, उस पर हम बहस करना चाहते हैं। हमें इस पे भी तकलीफ है जब वो लैंड में आके रोक रहे हैं। हम करिए ना प्लीज, करिए ऑर्डिनेंस के जरिए। हमें उन चीजों से तकलीफ है जब वो डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करते हैं। और दूसरी चीज मैं बता दूं, इन्हीं आधार से क्या करते हैं आप? कुछ नहीं हुआ। 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं लाइन में खड़े होकर। प्रियंका ये नहीं पता कब नॉर्मलसी आएगी। क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ प्लीज? नहीं, एक मिनट सर। आरबीआई ने जीडीपी फिगर्स हमारे कम कर दिए हैं। हमारे 4 लाख से ज्यादा डेली वेज लेबरर्स रोज भूखे जा रहे हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है, और कहते हैं ये सारे फिगर्स को क्रिटिसाइज कर चुके हैं। नीति आयोग वाले स्टैटिस्टिक्स दे चुके हैं। आप स्टैटिस्टिक्स छोड़ के कल्पना लोग में मत जाइए, स्टैटिस्टिक्स है सामने। हमने अपनी सारी रिक्वेस्ट। प्रियंका जी एक सवाल का जवाब दीजिए, सिर्फ एक सवाल। एक मिनट रतन चांदा जी, प्लीज रतन चांदा जी, अफवाहों पे मत जाइए। कौन से अफवाह से बात करिए? एक मिनट, आप फैक्ट छोड़ के अफवाहें फैला रही हैं। एक मिनट रतन चांदा जी, छोड़ के अफवाहें फैला रही हैं। कौन सी अफवाह की बात आप जितने फैक्ट दे रहे हैं, कहाँ से फिगर है? और भी बड़े फैक्ट हैं जो विवेक डब्रॉय ने दिए हैं, वो भी आदर्श इकोनॉमिस्ट हैं। एक मिनट, मैं बताती हूँ क्या फैक्ट है। अब मैं बताती हूँ क्या फैक्ट है। एक मिनट, तो बहस में फैक्ट सामने आएंगे। आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कम किया है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि ये नोटबंदी के कारण नहीं है, उसके पहले क्वार्टर के बेसिस पर कर रहे हैं। कृपया अगर आप सीएनबीसी आवाज रेगुलरली देखें तो आपको फैक्ट्स पता चलेंगे। मेरा एक सवाल है प्रियंका चतुर्वेदी से, अगर कल बहस नहीं होती है इस पर, क्या राहुल गांधी फिर बाहर, संसद के बाहर अपना बड़ा खुलासा करेंगे या फिर बजट सेशन का इंतजार करेंगे? नहीं करेंगे, उनकी हिम्मत नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी से सवाल, हाँ या ना में जवाब आप दे सकती हैं। अच्छा, हाँ तमन्ना जी, मुझे देखिए ये, हाँ तमन्ना जी मैं बिल्कुल जवाब दूंगी, पर मैं आपको भी थोड़ा क्लियर कर दूं। पिछले क्वार्टर के हिसाब से उन्होंने 0.5% कम किया है। आप देखिएगा जब ये फैक्टर इन करेंगे डीमोनेटाइजेशन और किस तरीके से प्रोडक्शन कोलैप्स हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कोलैप्स हुई है, तो उससे आपको अनुमान लग जाएगा कि 1.5% जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि 2% जीडीपी में गिरावट आएगी, वो हो सकता है। फ्यूचर में क्या होगा हमें पता नहीं, हो सकता है, वी डोंट नो। फ्यूचर पर फोरकास्ट नहीं कर सकते। ओके, मैंने बहुत ही क्लियर सवाल
सवाल पूछा, मैंने बहुत ही क्लियर सवाल पूछा। जिस तरीके से नहीं, मैं ये सवाल का जवाब चाहती हूँ प्रियंका चतुर्वेदी से, कृपया उनको जवाब देने दीजिए। प्रियंका, पॉइंटेड सवाल, कल अगर मौका नहीं मिलेगा क्या राहुल गांधी संसद के बाहर बोलेंगे? तमन्ना, इम्यूनिटी नहीं मिलेगी पार्लियामेंट। तो देखिए, सबसे पहले तो यही आज हमारी डेमोक्रेसी ने हमें अधिकार दिया है, इम्यूनिटी की बात नहीं है, रिकॉर्ड में भी आने की जरूरत है। आप ऐसी पार्टी है जो सिविल केसेस लगाकर जो मुद्दा है उससे भटकने का काम करेंगे। जवाब से हमें नहीं दीजिए प्लीज, लेटर आंसर। वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो अमेठी को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, एक मिनट, प्रियंका जी को जवाब से भागने मत दीजिए प्लीज। रतन टाटा, सिद्धार्थनाथ सिंह जी प्लीज एक मिनट रुक जाइए, उनका हक है लोकसभा। प्रियंका जी, राहुल गांधी का हक है लोकसभा में बोलने का। नहीं, प्रियंका जी, राहुल गांधी का हक है लोकसभा में बोलने का। तो मैं भी वही बता, बट मेरा सवाल है, अगर कल मौका नहीं मिलेगा तो क्या वो बाहर बोलेंगे या बजट सेशन का इंतजार करेंगे? बहुत ही सिंपल सवाल है मैम। और मैं बहुत ही सिंपल जवाब भी दे रही थी तमन्ना, पर क्या करें ना, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रवक्ता होते हैं और जवाब दीजिए का मौका ही नहीं मिलता, वो बिल्कुल बोलेंगे। पर पहले जो उनका दायित्व है, जो पहले उनका अधिकार है, वो लोकसभा में बोलने का है। वो पहले वहां पे उनको बोलने का मौका देना चाहिए। अगर ये नहीं देंगे मौका तो देश भी जान जाएगी कि कौन उनको रोक रहा है, कौन विपक्षी दल को चुप करने की कोशिश कर रहा है। अगर हमें मौका नहीं मिलता, हम संसद के बाहर बोलेंगे, हम गली गली जाकर बोलेंगे, हम घर घर जाकर बोलेंगे। 2 हफ्ते बोल नहीं पाए, मौका अगर कल नहीं मिलेगा तो वो बाहर बोलेंगे। काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ओके, मौका नहीं मिलेगा तो बाहर बोलेंगे। हर्षवर्धन जी, आपको लगता है कि कल बहस होगी, राहुल गांधी बोलेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कल बहस होने वाली है और राहुल गांधी ऐसा कुछ बोलने वाले हैं, तो शायद हम लोग कुछ ज्यादा उम्मीद लगा बैठे हैं। एक जो बहुत जरूरी चीज मुझे नजर आती है और जो शायद भारतीय लोकतंत्र के लिए और अभी की राजनीति में अगर हम किसी की तरफ से देखें तो देश के लिहाज से जरूरी है कि विपक्ष के पास एक फुल टाइम पॉलिटिशियन बड़ा जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूर्णकालिक राजनेता, क्योंकि आप इतने बड़े मुद्दे पर देश में एक ऐसी संसद है जिसमें सबसे ज्यादा नए चुने हुए सांसद हैं। मैं उत्तर प्रदेश से हूं और उत्तर प्रदेश के 73 में से करीब आधे सांसद हैं जो पहली बार संसद पहुंचे हैं। इतना गंभीर मुद्दा है, उस पर सांसद व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के चुटकुले डिस्कस कर रहे हैं। जो संसद पर बात होनी चाहिए थी, जो संसद में लोग खड़े होते दोनों पक्ष से और वो ये बताते, क्योंकि ऐतिहासिक निर्णय है, अच्छा बुरा इसकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन एक प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया और उस वक्त विपक्ष उसे गिराने के लिए सही, प्रधानमंत्री को नीचे खींचने के लिए सही, या सरकार को अपना पक्ष मजबूत दिखाने के लिए सही, उन सांसदों की कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है। और उन सांसदों के जरिए जो देश में उनकी संसदीय क्षेत्र तक या फिर देश में जो लोग संसद को जानते मानते हैं और जिनको लगता है कि ये बड़ी पवित्र सी जगह है जहां प्रधानमंत्री मत्था नवाकर गए थे, उस संसद से देश को कुछ विमुद्रीकरण, नोटबंदी, नोट बदली, रिमोनेटाइजेशन, ये कुछ समझ में आएगा, वो नहीं समझ में आ रहा। वहां चुटकुले चल रहे हैं, वहां इस तरह से चल रहा है कि 100 लोग लाइन में खड़े मर गए, जो बड़ा हास्यास्पद है। इस तरह की बात बड़े नेता कर रहे हैं, वो शायद संसद में भी यही बोल रहे हैं। इसीलिए बार बार मुझे लगता है क्या हास्यास्पद है हर्षवर्धन जी कि लाइन में खड़े लोग मर गए हैं? मैं वही कह रहा हूँ, जब आप ये कहते हैं लाइन में खड़े, मैं हास्यास्पद इसीलिए कह रहा हूँ, जब आप कहते हैं कि लाइन में खड़े होकर 100 लोग मर गए तो आप सीरियस नहीं करते हैं, आप किसी देश में 100 लोग मर जाते तो बहुत बड़ा। यहाँ मैं एक रिपोर्ट देख रही थी कि पिछले शुक्रवार राज्यसभा में बहस नहीं हो पाई क्योंकि कोरम भी नहीं भर गया, सिर्फ 23 लोग थे, विपक्ष और सरकार दोनों साइड को मिलाकर। बाहर खड़े थे सांसद, अंदर नहीं आए। 80 दिन काम करते हैं पूरे साल में हमारे सांसद, 80 दिन काम करते हैं सारे सत्र मिलाकर, और समय नहीं है कि अंदर आकर नोटबंदी की बात करें। नहीं होता है तमन्ना जी, इट्स नॉट इवन 80 डेज। नॉट इवन 80 डेज। तो क्या नो इट्स अबाउट 67 to 70 डेज। अगर किसी भी पोस्ट में इस तरह का खराब काम किया जाए तो उस पोस्ट में बैठे आदमी के साथ क्या होता अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे? लेकिन हमें मौका इतनी जल्दी मिलता नहीं कि हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करें। याद रखना चाहिए कि नोटबंदी पर अब तक बहस नहीं हो पाई, उम्मीद है कि कल आखिरी दिन में हो। ये हमारे पोल के रिजल्ट, ज्यादातर लोग समझते हैं कि विपक्ष की जिम्मेदारी है कि संसद में अब तक नोटबंदी पर बहस नहीं हो पा रही है। 18% कह रहे हैं कि दोनों हैं,
जिसकी भी गलती हो अंत में हार संसद की हो रही है, ये कहना आडवाणी जी का। उम्मीद करते हैं कि कल इनकी बात कोई सुन ले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। तैयार है 20 दिन से उसको रोक ruling party which is disturbing the house.